लोकसभा चुनाव में पस्त हाथी में जान फूंकने के लिए मायावती ने फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा है। आकाश पहले की तरह ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बीएसपी में आकाश की मजबूत वापसी के बाद राजनीतिक दलों के भीतर नफा नुकसान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बयानों के जरिए आकाश आनंद ने अपनी छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की। रैलियों में दिए गए उनके बयानों ने यूपी में खूब सुर्खियां बटोरी और मायावती ने इन्हीं बयानों की वजह से आकाश को शंट कर दिया। लेकिन जिस तरह से आकाश की वापसी हुई है उससे ये चर्चा जोरों पर है कि अब बीएसपी मुखरता से राजनीति करेगी। यूपी की सियासत में एक वक्त वो भी था जब मायावती की पार्टी का वोट 30% के आसपास था, लेकिन अब ये सिर्फ 9% पर सिमट गया है। आकाश अगर अपने मेहनत के बूते इन वोटों को हासिल कर पाने में सफल होते हैं तो कई दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। बीएसपी का कोर वोट बैंक सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। 2007 में जब मायावती ने अकेले बूते पर यूपी में सरकार बनाई थी तो उस वक्त पार्टी को पश्चिमी यूपी की 50% से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने आगरा, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा और सहारनपुर में शानदार परफॉर्मेंस किया था। 2012 में पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका परफॉर्मेंस बरकरार रहा। पार्टी के जीते 80 में से 33 विधायक पश्चिमी यूपी के ही थे। 2023 में मुजफ्फरनगर के दंगे और 2014 की मोदी लहर में बीएसपी को पश्चिमी यूपी में जरूर बड़ा झटका लगा, लेकिन पार्टी के जनाधार में कोई कमी नहीं आई। तो वहीं 2019 में बीएसपी जब सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी तो उसे यूपी की 10 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 4 सीटें अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर पश्चिमी यूपी की ही थीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। मायावती के इस फैसले से पार्टी में टूट होनी शुरू हो गई। चुनाव आते आते यूपी का मुकाबला बीजेपी बनाम सपा में तब्दील हो गया। लड़ाई दो तरफा होने की वजह से पश्चिमी यूपी में मायावती का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। CSDS के मुताबिक 2017 में बीजेपी को जाटव समुदाय का सिर्फ 8% वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 21% हो गया। इन्हीं वोटों की बदौलत बीजेपी ने 2022 में पश्चिमी यूपी की 70% सीटों पर जीत हासिल की। अब अगर आकाश आनंद फिर से सक्रिय होते हैं तो उनकी पहली कोशिश अपने कोर वोट बैंक को वापस लाने में होगी। ऐसे में 2027 में पश्चिमी यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, जहां यूपी का मुस्लिम समुदाय भी मायावती को वोट करता रहा है। 2019 में बीएसपी के 10 में से 3 सांसद इसी समुदाय के थे। एक वक्त मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का मजबूत गठजोड़ भी तैयार किया था, लेकिन बदले हालात में बीएसपी के पाले से मुसलमानों के वोट छिटक गए। 2022 और 2024 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने सपा और उसके गठबंधन को एक तरफा वोट दिया है। CSDS के मुताबिक 2024 में 92% मुसलमानों ने सपा गठबंधन को वोट दिया। बीएसपी को सिर्फ 5% मुसलमानों के वोट मिले। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहला, बीजेपी के मुकाबले सपा मजबूत दिख रही थी और दूसरा, बीएसपी के पास मुसलमानों के बड़े नेता नहीं थे। आकाश आनंद को मायावती ने फिर से सक्रिय किया है। आकाश बहन जी के पुराने गठजोड़ को हासिल कर बीएसपी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में अगर मुसलमानों का वोट बीएसपी की ओर आता है तो इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। आकाश की वापसी से कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस ने जिन सीटों पर 2024 में जीत हासिल की है उनमें से अधिकांश सीटों पर एक वक्त बीएसपी का कब्जा था। मसलन सहारनपुर में इस बार कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव जीते हैं। 2019 में यहां से बीएसपी को जीत मिली थी। तो वहीं युवा वर्सेस युवा की लड़ाई भी आकाश आनंद की वापसी से दिखाई पड़ने लगी है। नगीना सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद की चुनौती सबसे ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल नगीना सीट से जीतने के बाद यूपी में चंद्रशेखर को दलितों का नया नेता माना जा रहा था। इसकी भी 2 वजहें थी। पहला, मायावती का सिकुड़ता जनाधार और दूसरा, बीएसपी में नई लीडरशिप की कमी। बहरहाल मायावती ने आकाश को फिर से प्रमोट करके लीडरशिप की कमी तो खत्म कर दी है। आकाश अगर बीएसपी में जान फूंकते हैं तो चंद्रशेखर के लिए भविष्य की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आकाश के पास बीएसपी का एक पूरा कैडर और मायावती की विरासत है।